गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जो कल हमने 8.1 एक्सरसाइज करवाई थी वो आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हो और मैं आपको फिर से दोबारा समझा दूंगी। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.2। इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। तो चलो शुरू करते हैं 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ये बोल रहा है कि एक आदमी की 10% इंक्रीज हुई है, उसकी खुद की सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ है और वो 10% इंक्रीज होके जो उसकी न्यू सैलरी हुई है वो है 1,54,000। तो वो कह रहा है कि फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, उसकी ओरिजिनल सैलरी बतानी है हमें कि वो कितनी थी। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सैलरी को हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो थी x। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल्स टू x रुपीज। अब इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीज हुई सैलरी क्या है 10% और न्यू सैलरी है 1,54,000। अब वो कह रहे हैं कि उसकी सैलरी का 10% इंक्रीज हुआ है। अब उसकी सैलरी है x, तो इंक्रीज हुई क्या x मल्टीप्लाई 10/100, 10% इंक्रीज हुई है। अब 10% इंक्रीज हुई है तो क्या हो गया, ये x/10। ये सैलरी उसकी इंक्रीज हुई है उसकी सैलरी में, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, टोटल सैलरी ओरिजिनल सैलरी उसकी क्या है x और उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज होके जो सैलरी हुई वो हुई इसकी x/10 और इंक्रीमेंट के बाद उसने जो सैलरी दे रखी न्यू सैलरी वो उसकी कितनी 1,54,000। अब हम इसको करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। जब बीच में प्लस का निशान होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ऐसे सोल्व नहीं कर सकते कि 10 को इधर ले आएंगे हम, नहीं, उससे हमारा आंसर गलत आएगा। क्योंकि प्लस का निशान है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तभी ये सोल्व होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता तो हम लेके जा सकते थे, लेकिन प्लस का निशान है तो नहीं लेके जा सकते। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 10। अब ये हो गया 10x प्लस x इज इक्वल्स टू 1,54,000। अब इसको करेंगे तो ये क्या आ गया 11x/10 इज इक्वल्स टू 1,54,000। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ x को इधर छोड़ेंगे और सारा उधर लेके जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 10/11, ये इसको कट करेंगे। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, x इज इक्वल्स टू 1,4,0,0,0 एक 0 ये आ गया। तो x हमने क्या माना था ओरिजिनल सैलरी, हमें निकालना क्या था उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालनी थी। तो हमारी ओरिजिनल उस बंदे की ओरिजिनल सैलरी कितनी आई, इतना आ गया उसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू और मंडे को 169 पीपल वेंट। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। अभी कह रहा है कि संडे को तो 845 आदमी जू में गए थे और मंडे को 169 पीपल गए थे। अब ये कह रहा है कि जो मंडे को जो बंदे जू में गए थे वो उनके जाने की जो कमी है वो कितनी है, परसेंटेज में बतानी है हमें। परसेंटेज के हिसाब से बताओ कि कितनी कमी हुई। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हम प्रॉपर वे में लिख लेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर 2, पीपल विजिट द जू ऑन संडे इज इक्वल्स टू 845. People visit the zoo on Monday is equals to 169. अब देखो संडे को 845, मंडे को 169, तो हम कमी कितनी आई, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज या लिख देंगे हम पीपल डिक्रीज ऑन मंडे, कितने हुए 845 माइनस 169. अब इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, 13 में से 6 जाएगा 7, ये बचा 7, 7 में से 1 जाएगा 6. इतने बंदे कम हुए. अब हमें ये डिक्रीज जो है ये परसेंटेज में निकालना है. परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ पीपल डिक्रीजिंग इज इक्वल्स टू, अब हमारा जो कमी है लोगों की जो मंडे को गए थे जू में, कमी हमारी इतनी आई है. अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है. अब परसेंटेज कितने पे निकलता है, जितने टोटल बंदे होते हैं. अब यहाँ पे टोटल बंदे मीन्स जू में संडे के कंपैरिजन में हमें निकालना है, तो संडे को 845 पीपल गए थे. अब ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे 76 बाई 845 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा. अब हम इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 3 पे नहीं जाएगा, 13 पे जाएगा. ये 13 5 जा 65 और 13 2 जा 26, 13 6 जा 78 और 13 5 जा 65. फिर से 13 पे जाएगा, 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65. अब ये 5 से 100 कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 0 इज इक्वल्स टू 80%. अब जो बंदे थे वो डिक्रीज हुए कितने, 80%. ये दूसरे तरीके से भी निकल सकता था, लेकिन अगर मैं दो तरीके बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज होगे, तो इसलिए ये तरीका बेस्ट है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. अब इसमें देखो, इसमें क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम फॉर्मूले देख लेते हैं कि सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस जो भी होते हैं उनके एक बार फॉर्मूले रिवाइज भी हो जाएंगे हमारे, और हमें किसी को याद नहीं होगा तो वो याद भी कर लेगा. ये जो प्रॉफिट और लॉस में होता है, एक होता है सीपी. सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, एक होता है एसपी. एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस. पी टर्म यूज करते हैं हम प्रॉफिट के लिए, और एल करते हैं हम लॉस के लिए. इसी के अंदर एक होता है एमपी मीन्स मार्क प्राइस. एक होता है डी बोले तो डिस्काउंट. ये टर्म्स इसमें यूज की जाती हैं. अब सीपी, एसपी, इन सब का आपको पता चल गया. सीपी क्या होता है, कोई भी वस्तु जो हमारे पास है वो किस रेट की है, वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है.
सेलिंग प्राइस जो हम किसी को कोई वस्तु बेचते हैं, जिस रेट में उस वस्तु को बेचा जाता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। प्रॉफिट सीपी और एसपी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो जैसे कि सीपी हमारा है मान लो 10 रुपये और एसपी हमारा है 8 रुपये। अब कोई वस्तु है उसका रेट है 10 रुपये और हमने उसको बेच दिया 8 रुपये में, तो हमें क्या हुआ? अब हमें तो लॉस हुआ, क्योंकि लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हमें कब होगा? अगर हम किसी वस्तु को मान लो 10 रुपए की कोई वस्तु है और उसको हम 15 रुपए में बेच देते हैं, तो उसके ऊपर हमें 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमने वो वस्तु ज़्यादा रुपए में बेची है, तो वो प्रॉफिट होता है। तो ये सब होता है। अब ये तो सिंपल लॉस और प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। अब होता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में प्रॉफिट अपॉन में सीपी, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, इनटू में 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। फिर होता है लॉस। लॉस में क्या होता है? ऊपर हम लॉस कर देंगे, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यह हमारा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज होती है जैसे कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लॉस या प्रॉफिट दे रखा है, फिर हमें एसपी निकालना होता है। तो उस चीज में मैं दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको कंफर्म कर देती हूँ। तो एसपी का फॉर्मूला हम प्रॉफिट और लॉस दोनों के उसमें निकालेंगे। एसपी होता है हमारा 100। अगर हमें प्रॉफिट हो रखा तो 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है तो ये परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिख देते हैं हम। और मल्टीप्लाई में होता है हमारा सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पे हमें हो लॉस दे रखा हो तो एसपी का फॉर्मूला फिर लॉस के संदर्भ में मैं यहीं पे लिख के बता देती हूँ आपको। 100 माइनस में लॉस अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ये हमारा हो गया फॉर्मूला इसका। अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो और ऐसे ही हमें एसपी दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे? वैसे जो ये फॉर्मूला दे रखा है इसके थ्रू भी हम सीपी निकाल सकते हैं। जैसे क्योंकि यहाँ पे सीपी है, इसको डिवाइड में है, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, तो ये इसका सीपी का फॉर्मूला जाएगा। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से लिख के दिखा देती हूँ आपको। सीपी का फॉर्मूला होगा 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। जब हमें प्रॉफिट हो तो हम 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे मल्टीप्लाई बाय एसपी। और जब हमें लॉस होगा तो लिखेंगे हम 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस मल्टीप्लाई बाय एसपी। ये फॉर्मूला हमारा हो गया सीपी और एसपी का। अब एक चीज रह गई हमारी मार्क प्राइस हो चुका है हमारा। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताती जाऊंगी, और कोई अलग से कोई फॉर्मूला आया तो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा थर्ड। अब इसमें क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में? अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अभी कह रहा है कि कोई शॉपकीपर है, उसने 80 आर्टिकल्स खरीदे हैं 2400 रुपए के, और वो उनको बेच देता है प्रॉफिट पर, वो भी कितने? 16% प्रॉफिट पर। वो कह रहा है कि उसका जो सेलिंग प्राइस निकालना है हमें, वो भी सिर्फ एक आर्टिकल का निकालना है, ना कि 80 आर्टिकल का। तो अब देखो ये जो हमारा है ये है सीपी। हम सीधा ना कि कॉस्ट प्राइस वगैरह लिखेंगे, हम सीधा सीपी एसपी के थ्रू चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले हमारा सीपी, लेकिन ये याद रखना ये जो सीपी है ये 80 आर्टिकल्स का है। सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 2400 रुपीज। अब प्रॉफिट बोल रहा है वो
प्रॉफिट है 16%। अब हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। पहले हम 80 आर्टिकल्स का एसपी निकालेंगे, उसके बाद हम एक आर्टिकल्स का निकाल लेंगे। अब प्रॉफिट है एसपी, एसपी का मैंने बताया था आपको पहले यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला, हम यही फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। 100 प्लस में प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है, अपॉन में 100 गुणा में सीपी। अब एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा 16 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी, सीपी कितना दे रखा है 2400। अब ऊपर वाले को हम ऐड कर देंगे 116 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 2400। 20 से 20 कट कर दिया। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 116 मल्टीप्लाई 24, अब यहाँ पे हम करके देख लेते हैं कितना मल्टीप्लाई आता है ये। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 1 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2, 4 8 7 2, 2 7 8 4। तो ये एसपी आ गया हमारा 80 आर्टिकल्स का, लेकिन हमें एसपी निकालना है 1 आर्टिकल का। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स। अब मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि कम के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 80 आर्टिकल्स का था, हमें निकालना ये 80 आर्टिकल्स का क्या है हमारा एसपी है। अब हमें 1 आर्टिकल का एसपी निकालना है, तो इसको हम 80 से डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब हम इसको काट देंगे, 4 से काटें, 4 2 जा 8 0, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24। अब ये कटेगा 2 से, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब कट तो जाएगा ये, लेकिन फिर भी पॉइंट में आएगा, तो हम इसको सीधा ही पॉइंट में कर देंगे। बाई 10 इज इक्वल्स टू 34.8। 1 आर्टिकल की जो वैल्यू है वो हमारी ये आ गई है 34.8। दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500, 450 rupees were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. अब इसमें भी यही कह रहा है कि कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस ये है, और फिर उस आर्टिकल पे वो उसका रिपेयरिंग में 450 रुपये और लगा देता है। जब कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं हम, क्योंकि ऐसा नई वस्तु के साथ तो खैर मुश्किल ही होता है, लेकिन कोई भी पुरानी वस्तु लेते हैं हम, तो उसका कुछ ना कुछ रिपेयरिंग के लिए हम कुछ ना कुछ पैसे लगाते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो रिपेयरिंग वाला भी तो उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, तो हम उसको भी इंक्लूड करके फिर वो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाता है। फिर वो कह रहा है कि उसको फिर वो बेच देता है 15% के अकॉर्डिंग, 15% पे। तो अब उसका सेलिंग प्राइस बताना है उस आर्टिकल का कितना है। तो चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट प्राइस है 15,500, स्पेंड मनी ऑन इट्स रिपेयर्स इज इक्वल्स टू 450 रुपीज। नाउ न्यू सीपी, क्योंकि ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो हमारा न्यू सीपी आ जाएगा 450। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये इतना। अब ये कह रहा है कि उसको वो 15% प्रॉफिट पर बेच देता है, तो प्रॉफिट है उसको 15%। अब वो कह रहा है कि हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब सेलिंग प्राइस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पीछे ही बताया था, जो कि हमारी इसमें लिख रखा है। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100, क्योंकि प्रॉफिट है तो हम प्लस में करेंगे, प्लस
15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी हमारा ये दे रखा है 15950। अब इसको ऐड करेंगे तो 115 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 15950। अब हम इसको कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गई। अब इसको काटेंगे तो भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अब हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सीधा पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में आना ही है तो हम सीधा पॉइंट ही लगा देंगे। 1595 मल्टीप्लाई 115, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 9 जा 45 और 2 47, 5 5 जा 25 और 4 29, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7 मल्टीप्लाई 1 से 1 5 जा 5 9 5 1 5 9 5 1 ऐड करेंगे इसको 5 5 और 7 12, 1 कैरी, 9 9 18, 18 और 5 23 और 1 24, 2 कैरी, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 2 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और ये 1। तो हमारा आंसर आया 183,425/10। अब नीचे एक जीरो है तो एक अक्षर छोड़ के हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, मीन्स डेसिमल लगा देंगे। तो ये उसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे फिफ्थ क्वेश्चन में। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ VCR एंड TV वर बोट बाय 8,000 ईच। The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. अब गेन और लॉस, गेन हम यहाँ पे प्रॉफिट को ही गेन भी लिख देते हैं, लॉस का तो आपको पता है ही। इसमें कह रहा है कि एक VCR और TV खरीदे गए 8,000 रुपये में, मतलब प्रत्येक को, VCR की भी वैल्यू 8,000 है और TV की भी। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4%। जो शॉपकीपर है उसको 4% का लॉस होता है VCR पर और 8% का प्रॉफिट होता है TV पर। अब वो कह रहा है कि उसे कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ परसेंटेज में ऑन द होल ट्रांजैक्शन, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में उसको कितना % लॉस या फिर हानि हुई, ये बताना है हमें। अब देखो हम अलग अलग करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम सीपी ऑफ VCR हो गया 8,000 रुपीज़। अब उस पे बोल रहा है वो लॉस हुआ 4%। अब लॉस हो गया तो अभी हम इसका SP निकालेंगे। SP हो जाएगा हमारा कितना, वही फॉर्मूला लगा देंगे हम 100, लेकिन इसमें लॉस हो रखा है तो माइनस करेंगे 100 माइनस 4 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 8,000 में CP। अब इसको माइनस करेंगे तो 96 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 8,000। अब 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 6 जा 48, 4 कैरी, 9 8 जा 72 और 4 76। ये आ गया हमारा किसका, VCR का SP। अब हमें किसका निकालना है, TV का। CP ऑफ TV इज इक्वल्स टू 8,000। अब उस पर कह रहा है कि उसको उस पर 8% प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8%। अब इसका SP निकालेंगे, SP के लिए वही फॉर्मूला, लेकिन इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की जगह हम प्लस कर देंगे। तो 100 प्लस में 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, यह आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल्स टू 0। 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8। ये SP आ गया TV का। अब ये कह रहा है कि होल पूरा का पूरा उसका जो भी गेन या लॉस जो भी होता है उसको वो परसेंटेज में बताना है। अब देखो SP इसका, VCR का SP ये है हमारा, TV का SP ये है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। टोटल SP ऑफ VCR एंड TV इज इक्वल्स टू 7680 प्लस में 8640 ऐड करेंगे तो
8 और 4 12, 6 6 12 और 1 13, 7 7 14 15 और 1 16। ये आ गया हमारा। अब देखो टोटल एसपी जो था वो था, वो भी निकाल देते हैं। चलो, टोटल सीपी ऑफ वीसीआर एंड टीवी इज इक्वल्स टू 8000 प्लस 8000, क्योंकि दोनों का वैल्यू 8000 थी, तो ये आ गया 16000। अब सीपी हमारा दोनों का 16000 है और एसपी हमारा 16320 है। तो हमें क्या हुआ, हमें हुआ गेन यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ हमें, 16320 माइनस 16000 इज इक्वल टू 320। अब लेकिन ये कह रहा है कि इसको हमें प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाना है, परसेंटेज में ही निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट हमें कितना हो रखा है 320 का, 320 अपॉन में, अब सीपी कितना है हमारा 16000 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से ये 20 से 20 काट दिया, 10 से 10 काट दिया, 16 2 जा 32। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें 2%, मीन्स गेन हुआ 2% का। दैट्स इट, ये आंसर हमारा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। During a sale, a shop offered a discount of 10% on the mark price of all the items। ये कह रहा है कि एक सेल चल रखी है, उसमें जो शॉप का ऑफर है वो डिस्काउंट दे रहा है, वो 10% ऑन द मार्क प्राइस के ऊपर, हर आइटम के ऊपर। What would a customer have to pay for a pairs of jeans marked at ₹1450 and 2 शर्ट मार्क्ड एट 850 ईच। ये कह रहा है कि जो कस्टमर है वो कितना रुपए पे करेगा अगर उसने क्या खरीदा है, मार्क प्राइस दे रखा है मान लो जीन्स का 1450 और उसने 2 शर्ट ले रखी हैं बाई चांस, और उनका जो मार्क प्राइस दे रखा है वो 850 है। तो अब हमें बताना है कि वो कितने रुपए पे करेगा। अब उसके लिए अब देखो इसमें हमारा मार्क प्राइस आया है। अब मार्क प्राइस का अलग फंडा होता है, ये सीपी और एसपी की तरह ये काम नहीं करता, ये थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो मार्क प्राइस जो भी, मान लो हमने कोई शर्ट खरीद ली वो 300 रुपए की है और वो कह रहा है कि इसके ऊपर हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। जब सीपी एसपी होता है तो उसमें, क्योंकि अब छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते, अगर कोई अच्छे से समझा देता है तो चलो ठीक है, नहीं तो वो ये सोचते हैं जो ये परसेंट दिखता है ये इसको वो प्रॉफिट या लॉस में कन्वर्ट करते हैं, और डिस्काउंट दिखता है तो फिर वो इसको लॉस में दिखा देते हैं, जो कि गलत होता है हमारा क्वेश्चन। तो डिस्काउंट मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करके उसमें से माइनस करते हैं तो हमारा डिस्काउंट आता है, और डिस्काउंट निकाल के वो फिर हमारा एसपी निकलता है, ना कि सीपी। तो वही चीज़ हमें अब समझनी है। अब इसमें देखो डिस्काउंट दे दिया उसने सीधा, पहला डिस्काउंट है 10%। अब उसने क्या बोला है, एक हमारा जो जीन्स का जो मार्क प्राइस है, तो हम मार्क प्राइस ऑफ जीन्स, मार्क प्राइस जीन्स का है 1450 रुपये। अब इस पे 10% इसने डिस्काउंट दिया है, तो एसपी निकालेंगे हम। एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्क प्राइस गुणा में 10/100, 10 से 10 गई, इसका 10 गया, 145 मीन्स एसपी आ जाएगा हमारा 145 माइनस 145। इसको हम माइनस करेंगे तो वो हमारा एसपी आएगा, क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट है 145। ये तो डिस्काउंट परसेंटेज है, ये डिस्काउंट नंबर में है। अब चलो इसको हम डिस्काउंट लिख देते हैं। अब डिस्काउंट आ गया 145, ये हमारा सेलिंग प्राइस है 145 माइनस 145, 10 में से 5 गया 5, अब ये 4 बचा, 4 में से 4 गई 0, ये 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 और ये यहाँ पे बच गया 1। 10 ठीक है, 415 ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, 145 माइनस में 14, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गई 0, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा।
तो ये हमारा आ गया जीन्स का सेलिंग प्राइस। अब शर्ट का मार्क प्राइस उसने दे रखा है, लेकिन ये 2 शर्ट है, तो मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट इज इक्वल्स टू 2 × 850, क्योंकि ये 1 का दे रखा है, हमें 2 का निकालना है। 200, 2 5 जा 10, 8 2 जा 16, 1 17, ये 700 रुपीज़ 1700 रुपीज़ आया। इस पे भी क्या है, डिस्काउंट है 10% का, डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट आया हमारा इसका कितना, 700 × 10/100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 170 रुपये डिस्काउंट आ गया। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1700 माइनस में 170, ये 0, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 1530 रुपये SP आ गया। अब ये कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, वो दोनों के मिला के कितने रुपए शॉप दुकानदार को देगा। अब हम लिखेंगे अ कस्टमर हैव टू पे फॉर a pair of jeans and 2 शर्ट इज इक्वल्स टू, अब 2 शर्ट का हमारा 1700 आया था, और 2 शर्ट का आया था 1530, और जीन्स का आया था 1305। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1305 प्लस में 1530, ये आ गया 53538 इतने रुपए उसको दुकानदार को देने पड़ेंगे, कस्टमर को, ये रुपीज़। दैट्स इट, ये आ गया हमारा आंसर। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज फॉर 20,000 ईच। मीन्स वो 2 बुफेलो को बेचता है और प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है, मीन्स अलग अलग, 20,000 की एक और 20,000 की एक। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। फाइंड इज और ऑल गेन और लॉस। वो कह रहा है कि एक के ऊपर उसे 5% का प्रॉफिट होता है और दूसरे के ऊपर उसे 10% का लॉस होता है, तो ओवरऑल उसे लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ वो बताना है। और हिंट में उसने दे रखा है कि फाइंड CP ऑफ ईच, हर एक का हमें CP भी निकालना है। तो चलो करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ये दे रखा है उसने SP ऑफ 1 बुफेलो इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज़। अब 1 बुफेलो पे उसे क्या होता है, प्रॉफिट हुआ उसे 5% का। अब इसका SP निकाल लेंगे हम, CP। अब CP निकालने के लिए हमने क्या किया था, CP निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय SP। अब 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 20,000। अब ये आ गया हमारा 100 प्लस 105 मल्टीप्लाई 20,000। अब 5 से हम इसको कट कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। ये मल्टीप्लाई आ गई हमारी 2 2 4 1 5 बाई 21। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर, चलो मैं यहाँ पे आपको डिवाइड कर देती हूँ, 21 से। अब 21 2 जा पे तो 42 चला जाएगा, तो 1 जा पे ही जाएगा ये, 21 1 जा 21, 0 में से 1 गया, मीन्स 10 में से गया 9, 3 में से 2 गया 1, ये 0। अब ये जाएगा 9 जा पे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये बचा 1।
ये 0 आ गई थी हमारी, अब ये 0, 10 नहीं जाएगा, चढ़ा दी हमने वापस 0, अब फिर नेक्स्ट 0 उतार लिया हमने। अब ये जाएगा 4 पे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, अब नेक्स्ट 0 फिर से उतारेंगे हम। अब ये जाएगा 7 पे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आया 3, ये आया 1, अब ये नहीं जा रहा तो ऊपर पॉइंट लगा देंगे, एक 0 और उतार लेंगे। अब ये जाएगा 6 पे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बस इतना ही छोड़ देते हम। इसका आया 19047.6। अब हम दूसरी जो बेफेलो है उसके ऊपर उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। SP ऑफ सेकेंड बुफेलोज, शॉर्ट में लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज़। अब उस पे वो कह रहा है कि उसको लॉस हुआ 10% का, लॉस इज इक्वल्स टू 10%। इसका CP निकालेंगे, इसका CP निकालेंगे तो वही फॉर्मूला 100 अपॉन में, लेकिन यहाँ पे लॉस है तो 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 20,000, ये आ गया 100 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई 20,000, 10 से 10 गया, ये आ गया 2 लाख बाय 9। अब इसका आएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18.2, ये आ गया इसका SP। अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। अब ये SP हमने दोनों बुफेलोज का SP निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। अब टोटल CP ऑफ बुफेलोज इज इक्वल्स टू 19047.6 प्लस 2222.2, 89621 ये हमारा CP आ गया उनका। और टोटल SP ऑफ बुफेलोज, SP का एक SP आया था हमारा कितना, सॉरी ये तो दे रखा है 20,000 प्लस 20,000, ये आ गया 40,000। अब देखो SP हमारा कम है और CP हमारा ज़्यादा है, आई थिंक फिर क्या हुआ, हमें प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो हमें क्या हुआ, लॉस। ओवरऑल हमें क्या हुआ, लॉस। कितने का, अब इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस 40,000, तो हमें लॉस हुआ 1269.8, इतने रुपए का हमें लॉस हुआ। यही उसने पूछा था हमसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ TV इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज at the rate of 12%, find the amount that Vinod will have to pay it he buy it। अभी कह रहा है कि एक प्राइस, TV का जो प्राइस है वो 13,000 रुपये है और उस TV के ऊपर सेल्स टैक्स का चार्ज लगता है कितना परसेंट, 12%। अब हमें अमाउंट बताना है कि जितना कि विनोद ने उस TV के लिए पे किया वो निकालना हमें। अब देखो ये आसान तरीके से निकालते हैं। ये TV का कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस लगा लो या फिर सीधा वैसे लगा लो, प्राइस ऑफ TV इज इक्वल्स टू 13,000। अब चार्ज या फिर सेल्स टैक्स चार्ज्ड इज इक्वल्स टू 12%। अब इसका 12% निकालेंगे हम, तब जाके हमारा जितना बंदा वो पे करेगा वो निकल आएगा। तो 13,000 मल्टीप्लाई बाई 12/100, तो 0 से 2 0 काट देंगे, 0 12 3 36, 12 12 और 3 15,
1560 रुपये। लास्ट में लिख देंगे विनोद विल हैव टू पे इज इक्वल्स टू 13,000 प्लस 1560 इज इक्वल्स टू 14,560 रुपीज़। इतने रुपए वो पे करेगा उसके लिए। अब आ गया 9। अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the marked price. अब इसमें क्या दे रखा है, उसने डिस्काउंट दे दिया और इफ ही अमाउंट ही पेज इज 1600, ये उसने दे दिया SP। हमें मार्क प्राइस निकालना है उसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। डिस्काउंट 20% और SP दे दिया 1600। मार्क प्राइस हम एज्यूम कर लेंगे, लेट मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 100 मानेंगे हम इसका। अब मार्क प्राइस 100 है तो अब 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो ये तो डिस्काउंट परसेंटेज में है, डिस्काउंट नंबर में निकालेंगे तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू में डिस्काउंट अपॉन में 100 ये होता है। तो हम निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई 20 बाई 100, ये आ गया 20, डिस्काउंट आ गया 20। अब डिस्काउंट 20 आया है तो हमारा SP न्यू SP जो होगा हमारा न्यू SP आ जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ हमारा न्यू SP आ गया। लेकिन SP उसने ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि 1600 कह रहा है वो, लेकिन ये हमारा हमने मार्क प्राइस 100 मानना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा SP 100 आया, तो इसके अकॉर्डिंग ही अब हमें मेन मार्क प्राइस जो है वो निकालना है, हमें ओरिजिनल मार्क प्राइस। तो उसके लिए हम करेंगे, अब लिखेंगे हम इफ, या फिर वहन भी लिख सकते हैं, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट is 80, then mark price is equals to 100। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट इज इक्वल्स टू 1, देन मार्क प्राइस कितना होगा 100 बाई 18। लेकिन सेलिंग प्राइस उसने दे रखा है कि 1600 है, तो मार्क प्राइस कितना होगा 100 बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 1600। अब हम इसको कट कर देंगे, 1 0 से 1 0 गई, 8 2 16 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 2000 रुपीज़। जो मार्क प्राइस है हमारा वो 2000 रुपीज़ आ गया। तो अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें क्या कह रखा है, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। ये कह रहा है कि उसने एक हेयर ड्रायर खरीदा जो कि 5400 रुपये का पड़ा। वो 5400 रुपये का उसको तब पड़ा जब जाके उसमें मतलब 8% वैट भी इंक्लूड है, तो अदरवाइज वो कम का पड़ता। तो ये कह रहा है कि फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, हमें उसका प्राइस निकालना है जब वैट उसमें इंक्लूड नहीं हुआ था। तो चलो हम देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब पहले लिख लेंगे हम प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5400। अब वैट उसने दे रखा है 8%। अब हम एज्यूम करेंगे लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट इज इक्वल्स टू X। इसको हम X मान लेंगे, X। अब हम क्या करेंगे, वैट
क्योंकि जो ये हमारा प्राइस दे रखा है वो कह रहा है कि इंक्लूड है वैट, तो हम सैलरी का 8% अब हमने मांगना है, हमारा प्राइस ये है, तो इसके अंदर हम टैक्स को वैट को सॉरी इंक्लूड करेंगे, तो वो दिखा देंगे वैट विद वैट ऑफ x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 8/100। तो इसको हम करेंगे 4 से कट कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आ गया हमारा 2x/25। ये है वैट के समेत, मीन्स वैट लग रखा है उसके समेत ये हमारा है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें विदाउट टैक्स के वैट के हमें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, हमारा जो विदाउट वेट जो प्राइस था वो था x, प्लस जो वैट समेत था वो था 2x/25, इनको हमने ऐड किया, ये वैट का है हमारा, ये विदाउट वैट का है। अब इसने बोला है कि ये हमारा इन दोनों का जो जोड़ है वो है 5400, तो हम इसको 5400 के इक्वल रख देंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बीच में प्लस का निशान है, हमें एलशियम लेना पड़ेगा। 25 इसका एलशियम आ गया, 25x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5400। अब इनको ऐड करेंगे हम तो आ गया 27x/25 इज इक्वल्स टू 5400। अब ये 25 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 27x इज इक्वल्स टू 5400 मल्टीप्लाई बाय 25। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल्स टू 5400 मल्टीप्लाई बाय 25/27। अब सीधा हमें पता है कि 27 से ये कट जाएगा, 27 2 जा 54 होता है, तो 27 1 जा 27, 27 2 जा 54 और ये 20 इसके साथ लग गए। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 200 मल्टीप्लाई 25। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50 और 20 इसके साथ लग गई। बस उसने यही बोला था कि प्राइस निकालना हमें जब वैट उसके अंदर इंक्लूड ना हो, तो ये हमारा विदाउट वैट की है, या फिर हम इसको लास्ट में लिख सकते हैं द प्राइस बिफोर वैट इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। अब देखो सेम क्वेश्चन यही हमारा 10 था, सिर्फ इसमें वैट दे रखा है, इसमें GST दे रखा है, लेकिन वैट हो या GST हो है तो एक टाइप का टैक्स ही, ये हमें इसमें इंक्लूड कर रखा है, और विदाउट इंक्लूडिंग कि हमें उसका प्राइस निकालना है। तो आप अगर अपने आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका आज का होमवर्क होगा, क्योंकि सेम टू सेम है, सिर्फ नंबर का थोड़ा सा चेंज है, तो वो आपको इतना तो अगर करोगे तो थोड़ा सा ये है प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो आज के लिए 11 जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क होगा, ये आप अपने आप करके देख लेना। अगर फिर भी वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, अगर आती है तो फिर आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन भी कर दूँगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सेशन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है आपकी तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।